दिखता है, बट ये हाफ हाफ दिखता है ना, इसको स्लाइड कर करके देखना पड़ता है। ऐसे रोटेट हो कि रोटेट एक ही कर बार लीजिए। रोटेट रोटेट करके। कर लीजिए, हाँ जी। मोबाइल रोटेट करके, या विदाउट सेटिंग चेंज किए अगर आप यहाँ से सेटिंग से जाते हैं तो हम्म यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोबाइल डिवाइस हॉरिजेंटल व्यू करके। हॉरिजेंटल सेटिंग में। हाँ जी। हाँ जी, हॉरिजेंटल स्क्रीन आता है। हाँ, उस पर क्लिक करेंगे, मोबाइल रोटेट हो जाएगा। ठीक है ठीक है, हाँ ये सही है, पता है इससे हम दोनों साइड पे हम नजर रख सकते हैं ना हाँ, एक साथ। ठीक है, मेरा एक सवाल आपको था। मोबाइल का सेटिंग नहीं छेड़ना पड़ेगा, आप सिर्फ ऐप को ही रोटेट कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट का फीचर नहीं ला रहे हैं क्योंकि बहुत बार ला के देख चुके हैं, उससे ब्रेक ही होता है, यूआई अच्छा, ब्रेक हो जाता है। नहीं ये वाला सही है, ये जो सिस्टम आपने अभी बताया ये सही है, बेस्ट है ये। सर मैं सर जी नमस्ते। जी नमस्ते सर। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जो आईपी और डेल्टा और जो गामा है ना, हाँ। सर वो गामा को कैसे देख के हम ट्रेड कर सके? मतलब कभी कभी जो गामा ब्लास्ट हो जाता है, मतलब 2 गुना 4 गुना 10 गुना तक हो जाता है ना, वो कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 2 दिन हुआ है डेल्टा गामा को डाले हुए, अभी देखना पड़ेगा उसको। एक्सपायरी में अच्छा दिखेगा कुछ तो, दिखेगा एक्सपायरी में। हाँ सर, मतलब वो गामा गामा का वैल्यू जहाँ पे कम रहेगा ज्यादा उसका नहीं, ज्यादा रहेगा वहां पे चांसेस है। ब्लास्ट होने का है ना? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो टेस्टिंग में है अभी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। सर ये ऑप्शन है। हेलो सर। हाँ जी। सर ऑप्शन में 1:30 पे जरा देखिएगा। 1:30। जी, हाँ जी सर। जरा इसको इसके 22,500 तक दिखाई देना चाहिए। हाँ। इसको ये कीजिए जो 22,500 का स्ट्राइक प्राइस तक दिखे। हाँ। सर ये देखिए 22,500 पे था येलो कलर, तो हमारा हाँ। था नीचे, तो एक हाँ। हाइड हो गया सर, जिसके कारण से क्या वो 22 का प्राइस हाइड हो गया। ऊपर नीचे होता हाइड हो गया मतलब? 22। कहना क्या चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है आपकी बात। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे समझेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं 40 इंच का स्क्रीन लगा लीजिए, दिख जाएगा। शायद। सर नहीं नहीं, इतने ऊपर की जरूरत जरूरत भी क्या है, बहुत ऊपर है वो तो। सर इतना ऊपर दिखाया क्यों, शिफ्ट कैसे हो गया वो इतना ऊपर? वो सुबह तो वहीं पे था 100%, सुबह मतलब दोपहर में वही था। वो ओके हेजिंग के ओके लिए गए थे सब, 4 रुपए का बेच के नीचे का, 4 रुपए का खरीद के नीचे का बेचने वाला। ओके हाँ ओके। सर, उसके कोई वो इम्पोर्टेंस है कि जो उतनी दूर है स्ट्राइक प्राइस, उसका कोई नहीं है, इम्पोर्टेंस कोई है अभी? इम्पोर्टेंस, कोई हाँ, इम्पोर्टेंस, तो दिखे या ना दिखे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो सर। सर जी। सर वो गामा का तो आप 2 दिन पहले डाले हैं, लेकिन बैक हाँ। टेस्टर में अभी सब दिख रहा है, वो सर क्या एक्चुअल है? मतलब आपके पास हाँ डाटा हाँ था ना? हाँ हाँ, और लगभग था, 15-20 दिन से टाटा था। ना 15-20 दिन ना, बहुत पुराना भी मैं नवंबर के शायद देखा एक तो, उसमें भी गामा दिख रहा है। नहीं नहीं, नवंबर में नहीं, 0-0 दिखेगा सर। ओह अच्छा, मैं एक तो दिखा था। 0-0 दिखेगा सर, वो नहीं होगा। दिसंबर से था ना, दिसंबर से होगा। ना ना, दिसंबर में भी नहीं होगा सर, कुछ 15-20 दिन से है, ज्यादा नहीं। हाँ ये है, दिसंबर में है, डाला बहुत पहले ही आया था ये डालने का। मैंने डाटा कलेक्ट करना तो शुरू कर दिया था, यहाँ पे दिखाना भी शुरू हुआ है। इसको एक्सपायरी के दिन कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उस पर काम करेंगे। आज का टॉपिक नहीं बता रहे आप लोग। सर वो सर बीच एमसीएक्स का का थोड़ा बीच व्यू का बता लेवल दीजिए का आप अभी। बोले थे सर। सर मैं आज का टॉपिक जो गैप अप गैप डाउन में जो कैसे ट्रेड करना है, ये इसके बारे में हो जाए। लेकिन वो 100% श्योर नहीं है सर। एमसीएक्स का देख लेते हैं, उसके बाद उसी पे बात करते हैं। जी क्रूड जी ऑयल सर, देखते हैं पहले। ठीक। सर क्रूड एनजी ऑयल भी का है, सपोर्ट देख बिल्कुल लीजिए। स्ट्रांग है। एक एनजी में आप बताइएगा कि हम इसको क्या जो रेजिस्टेंस। पहले क्रूड देख लेते हैं, फिर एनजीबी चलेंगे। यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल में क्या दिख रहा है, अभी सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रांग है, कहीं से कहीं इसकी मूवमेंट दिख नहीं रही है। तो सपोर्ट पे आया तो कॉल बनेगा। रेजिस्टेंस 6100 पे है, ठीक, तो रेजिस्टेंस पे गया तो भी कॉल पुट बनेगा। रेजिस्टेंस पे गया तो पुट, सपोर्ट पे आया तो कॉल। अभी ये स्टेबल चल रहे हैं बिल्कुल, मार्केट बुलिश व्यू के साथ रखेंगे क्रूड ऑयल को। सपोर्ट पे मिला तो कॉल। सपोर्ट कहाँ है, तो हमारा सपोर्ट है 5978, 5980 का है। थोड़ा सा रिस्क और लेना अगर चाहते हैं तो 6920-25 का लेवल आ रहा है, 6920-25 का लेवल आ रहा है, वहां से कॉल बन सकता है। लेकिन जिस तरह से मार्केट बुलिश है, पुट लेना हो तो सिर्फ और सिर्फ 6123, 6120 के आसपास से ही इसमें पुट बनेगा। अब देखते हैं इसका ग्राफ क्या चल रहा है। एनजी तो नीचे जा रही है, से ऊपर गया है ये सर देखिए रजिस्टर। यहां से यहां अगर आए इस लेवल पे तो रिस्की कॉल बनेगा, नीचे आया तो सेफ कॉल हो जाएगा वो, प्रोवाइडेड कि ये सिचुएशन चेंज ना हो। अगर ये भागने लगे नीचे की तरफ तो और नीचे भी जा सकता है। अभी मार्केट आ रही है
56,020 के आसपास, वहां से कॉल का ट्रेड बन सकता है रिस्की वाला। 5980 के आसपास आया तो वहां से सेफ वाला कॉल बनेगा, अगर सिचुएशन में कुछ बदलाव नहीं होते हैं। एनजी का देखते हैं। एनजी का देखिए, रेजिस्टेंस 250 पे है, सपोर्ट कहाँ बनेगा कोई श्योर नहीं है। 240 पे, अभी 50 पे था वो और नीचे आ गया 240 पे। इसमें वॉल्यूम को थोड़ा कम प्रायोरिटी रखते हैं, थोड़ा कम, बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करते हैं लेकिन थोड़ा कम प्रायोरिटी रखते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बेरिश है। हम लोग इवनिंग में जाते जाते भी बात किए थे कि एनजी बहुत बेरिश दिख रहा है, और अभी के लिए तो ये काफी ज्यादा बेरिश हो गया है। इसमें बाइंग कहाँ से बन सकती है, तो 252 का लेवल आ रहा है, 251 से 252 के लेवल से पुट की बाइंग बनेगी। 46 47 के लेवल से रिस्की पुट बनेगा, उसके ज्यादा नीचे मत जाइएगा पुट लेने के लिए। कॉल लेने के बारे में मत सोचिएगा। तो नेचुरल अच्छा गैस सर, काफी इसमें बेरिश है। आप नेचुरल जी गैस सर। में आप ये चीज देखिएगा, जो जैसे इसका किस पे है, 260 पे रेजिस्टेंस है इसका, 250 पे है। ओवाई चेंज का रेजिस्टेंस लेंगे हम कि वॉल्यूम हाँ का? जी, वॉइस ओवाई चेंज चेंज, वॉल्यूम दोनों है 250 पे। ठीक है ठीक है। तो 260 पे इसका है, ओवाई जो है, ओवाई जो है 260 पे भी वो है नीचे तो आ रहा है, वो भी नीचे आ रहा है। अच्छा, वो नीचे आ रहा है 250 पे। हाँ, ठीक है, और उसके ऊपर जो 220 पे, 280 पे 81% है, वो उसकी वैल्यू नहीं है कोई? वो सब नीचे आ रहे हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर कोई अच्छा, वो फर्क नहीं पहले पड़ेगा इनके हमारा। वो डिक्रीज हो रहे हैं सारे। हम्म ठीक है जी, इंक्रीज भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ओआई चेंज अकेला संभालेगा 250 को। ठीक है सर। अब चलिए देखते हैं लाइव मार्केट में ही, लाइव डाटा मतलब एंड ऑफ द डे का डाटा क्रूड निफ्टी में हमारे लिए जो फ्यूचर मतलब कल के डिसीजन के में हेल्प जो कर सकता है, वो ये दो डाटा है। ये दो डाटा कल के लिए काम आ सकते हैं। यहाँ पे कॉल साइड में 62% प्रीमियम है कंपेयरिंग टू पुट साइड। मार्केट में माल कहाँ पे है, तो कॉल साइड में। पैसे ज्यादा कहाँ पे है, कॉल साइड में। मार्केट क्या करने की कोशिश करेगा, कल अगर न्यूज वगैरह कुछ नहीं आती है, नॉर्मल सब कुछ रहता है, तो मार्केट गैप डाउन खोलने की कोशिश करेगा। सबसे पहले यहां से लूटने की कोशिश होगी। एक पहलू हो गया, आगे भी और देखेंगे इसमें और क्या क्या हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, दूसरा सिचुएशन रहता है, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो भी मार्केट एक दो कैंडल नीचे ही ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे थे, पहले इनको लूटना है। मेन एम क्या है, इनको लूटना है। गैप अप खुला तो बड़ा सा रेड कैंडल, पहला दूसरा रेड कैंडल बनना लगभग तय रहता है। लगभग बोल रहा हूँ, मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं होता है 100%। तो कॉल साइड में ज्यादा पैसे हैं, इसका मतलब क्या है कि कल के दिन मार्केट बेरिश होगा। पूरा दिन बेरिश होगा नहीं, पहले 10-15 मिनट मार्केट नीचे जाएगी, कॉल की प्रीमियम मेल्ट करेगी, उसके बाद अपना जो डाटा बनेगा 9:30 बजे उसके हिसाब से चलेगी। ये 100% श्योर नहीं है, इसलिए बीटीएसटी अगर करना चाह रहे हैं तो रिस्की है। वो न्यूज आ गई तो फिर इसका कुछ भी रोल नहीं है। न्यूज कुछ आ गई तो कोई काम नहीं आने वाला। आज HDFC बैंक का रिजल्ट आया था शाम को 6 बजे। हाँ, तो उसमें है मतलब अच्छा रिजल्ट है। अच्छा रिजल्ट है, तभी भी एचडीएफसी नीचे ही जाएगा। अच्छा अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग होगी। बुरा रिजल्ट होता है तो पैनिक सेलिंग होती है, अच्छा रिजल्ट होता है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है। और नीचे से माल भरेंगे, नीचे से माल भरेंगे। नीचे ले जाएंगे बुकिंग करके, फिर नीचे से भर लेंगे, यही होता है। अब एचडीएफसी लास्ट के टाइम साथ होगा एसबीआई या में भी नहीं, ऐसा ही हुआ था। एसबीआई और आईसीआईसीआई में भी ऐसा ही हुआ था लास्ट टाइम। सब में वही होता है सर, लगभग वही होता है। अच्छे रिजल्ट पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, बुरे रिजल्ट पे पैनिक सेलिंग आती है। पैनिक सेलिंग रिटेलर करते हैं, अच्छे रिजल्ट पे प्रॉफिट बुकिंग बड़े लोग करते हैं, ताकि नीचे आए और फिर से माल दोबारा लोड किया जाए, फ्रेश माल। ये निफ्टी का हो गया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर हमारे लिए क्या होगा कि ओआई की पोजीशन कहाँ है। ओआई की पोजीशन कहाँ पे है, म्यूट कर लीजिए प्लीज मिस्टर शैडो, म्यूट कर। ओआई की पोजीशन कहाँ है, वो भी डिटरमाइन करती है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा। अभी अगर देखें तो ओआई की पोजीशन 100% यहाँ पे है और ये 94% है। मार्केट इसके करीब ज्यादा है तो फ्लैट खोलने की ज्यादा चांसेस रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, मार्केट फ्लैट या गैप डाउन मतलब सपोर्ट के आसपास ओपन करने की या ओपन करके सपोर्ट पे आने की कोशिश रहेगी। 21,980 है, 22,000 का सपोर्ट आज का लेवल, उसके आसपास कल जाएगी मार्केट, जा सकती है। अगर यहीं पे रेजिस्टेंस 22,000 पे रहता तो गैप डाउन ऑलमोस्ट श्योर रहता, यहाँ ये पक्का नीचे ही खुलेगी। ठीक, तो मार्केट सपोर्ट के आसपास है, रेजिस्टेंस से काफी दूर है। जो रेजिस्टेंस बन रहा है ना, इनका क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सारे खत्म हो जाएंगे कल, जीरो से शुरू होंगे। बचेगा कौन, तो सिर्फ ओआई बचेगा। आज की पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड हुई है
वो डिटरमाइन करते हैं कि कल का क्या पोजीशन हो सकता है मार्केट की ओपनिंग की। ठीक, तो यहाँ पे अभी सपोर्ट के साइड में है मार्केट, इसलिए फ्लैट या थोड़ा सा ऊपर नीचे खुल सकता है। अगर रेजिस्टेंस पे रहती और यहाँ पे जो नीचे एलटीपी था वो भी कॉल साइड में ज्यादा रहता तो पक्का पक्का नीचे खुल सकता था। ये दो चीजों को देख के हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब मेरी बात को एज इट इज मत लीजिए, आप बैक टेस्टिंग कीजिए, एओसी में डाटा अवेलेबल है, एंड ऑफ द डे का डाटा आप बैक टेस्टिंग कीजिए। किस दिन को अवॉइड कर सकते हैं, तो थर्सडे को अवॉइड कर सकते हैं फ्राइडे का प्रेडिक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक्सपायरी दिन रहता है, वीकली एक्सपायरी थर्सडे को हो जाती है, फ्राइडे को फ्रेश होती है। ओआई भी नया आता है, नया ही एक्सपायरी, नया ही कंट्रैक्ट शुरू होता है। इसके कारण से थर्सडे का मार्केट क्लोजिंग देख के फ्राइडे कैसे होगा प्रेडिक्ट करना नामुमकिन टाइप का हो जाता। हो सके कुछ टेस्ट में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, कुछ में नेगेटिव मिले, लेकिन वहां पे कोई लॉजिक काम करेगा नहीं, क्योंकि डाटा ही नहीं है। आज का खत्म हो गया, थर्सडे को डाटा खत्म हो गया, फ्राइडे के लिए नया डाटा बनेगा। ये हो गया सर, गैप अप गैप डाउन कैसे हो सकता है उस विषय पे। सर अगर गिफ्ट निफ्टी अगर ऊपर गैप होता है तो गिफ्ट निफ्टी तो अब मार्केट खत्म होने के बाद होती है ना सर। हाँ जी, गिफ्ट निफ्टी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उससे फर्क क्या पड़ेगा? नहीं अगर वो तो मार्केट खत्म होने के बाद जाएगी, ऊपर आएगी या नीचे जाएगी, तो उसको देख के हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं बीटीएस की? मेरे सवाल ये है कि अगर हम अभी देखते हुए फ्लैट और गैप डाउन की हमारा पता चल रहा है भाई, जहाँ गिफ्ट निफ्टी गैप अप होता है तो उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा या यही रहेगा? गिफ्ट निफ्टी गैप अप भी होता है तो निफ्टी के बराबर आ जाएगा, निफ्टी जहां ओपन होगी। ठीक है सर रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ऊपर में जो एलटीपी चेंज है ना सर, उसका कोई वैल्यू नहीं है। एलटीपी चेंज है, इंट्राडे में काम आता है सर। ये जो एलटीपी चेंज है ना, ये इंट्राडे में काम आ रहा है। सॉरी, 1/1 इंट्राडे के, जी सर, जहाँ पे क्रॉस ओवर होती है ना सर, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। हाँ सर, हाँ करते हैं, अब शुरू करते हैं, वही वाला करते हैं। राज सर एक छोटा सा चीज है, प्लीज हमको बता दीजिए। पूछ लीजिए राज सर एक छोटा सा, ये जो ऊपर ये जो बना है, एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ, टीवी आईटीएम है ना जो, हाँ उसका मैं आज देख रहा था सर, तो बहुत जल्दी मतलब उसका ग्राफ चेंज हो जाता है। उसका मतलब क्या है सर? जैसे रेड ऊपर जाएगा, ग्रीन नीचे जाएगा, तो मतलब एक बार थोड़ा सा कर देंगे सर? अभी ऑब्जर्वेशन में है सर, वो मैच्योर नहीं, पक्का नहीं है, खाने के लायक नहीं हुआ है। हाँ, देखा बहुत फास्ट बन रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। जी, इसीलिए इसका ग्राफ कैसे यूज करेंगे अभी डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल। ओके सर, ठीक है। अब जो हैंड रेज किए हैं उनको 1 by 1 बात करते हैं। आज का जनरल टॉपिक रहेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ट्रेडिंग रिलेटेड और ऑप्शन चेन के रिलेटेड ही रहे, मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, ट्रेडिंग रिलेटेड हो तो बेटर है। जी मुकेश सोनी जी। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैंने सवाल थोड़ा देर पहले भी पूछा था, उसका बढ़िया से लोग बोलने लगे, नहीं समझ में आया, नहीं बता भी पाया। आप 1:35 का ऑप्शन चेन लगाइए, उसमें हमें कुछ डाउट लगा, उसको जरा देख के क्लियर कीजिए। हाँ जी सर, ये पीला बॉक्स रेजिस्टेंस साइड में 22,500 पे था जब ट्रेड 22,500 पे था। हाँ जी जब ये थोड़ा सा ये नीचे आया, ये प्राइस नीचे आया, लाइन नीचे आया प्राइस का, तो वो 22,500 वाला जो कॉलम था हमारा ऑप्शन चेन में, वो हाइड हो गया, जिसके कारण से 22,000 पे थोड़ा सा वाई बढ़ा, तो वहां पे WTB दिखाने लगा। कहाँ पे, कब दिखाया? 1:35 से लेके 1:40 के बीच में, 1:30 से लेके 1:40 के बीच तक जरा चला के देख लीजिए। वो प्राइस ऊपर वाला 22,500 वाला जो ऑप्शन चेन से हट गया ना, इसका मेरे को डाउट है कि ये हट जाता है, आ जाता है, इस बारे में पूछना था। मैं 1:10 से देख रहा हूँ जी, 1:07, 1:04, ठीक है, 1:40 तक देखिए। ये देखिए 22,450 तक ही अब दिखा रहा है। मेरे को केवल यही डाउट था कि ये ऊपर नीचे हो जाते हैं क्या, इसलिए ये आ गया नीचे। हम लोग 10 ऊपर 10 नीचे ही रखते हैं एट अ टाइम, उतना ही देखते हैं। नहीं वो तो ठीक है, मगर ये जो फिर ट्रेड चलने के टाइम जैसे लाइन ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऊपर का प्राइस नीचे ऊपर हो जाता है, इस बारे में ऊपर का प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। सारे जैसे 500 वाला हट गया, फिर 450 ही ऊपर से दिखाने लगा। हाँ। इस कारण से यहाँ पे ये येलो बॉक्स बन गया, इसलिए बोल रहे थे कि यहाँ पे येलो बॉक्स उसके कारण से बना या नहीं बना, ये तो बनने वाला था क्योंकि 75% के ऊपर हो गया परसेंटेज, मगर वहाँ पे 98 है अभी भी। फिर थोड़ा देर चलाइएगा तो आ जाएगा। हाँ चलिए चलाते हैं, देखिए अभी भी है ना यहाँ पे
ये है ना यहाँ पे। ये है अब ये इम्पोर्टेंट है या ये इम्पोर्टेंट है? नहीं, इम्पोर्टेंट यही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 22,500 तक दिखाता है, लाइन मेरा चला 22,500 नवंबर में जाके देखिए, 22,500 दिखा रहा था क्या? नहीं, जैसे कि लाइन हमारा अगर ये जहाँ पे मार्केट चल रहा है ना, सुनिए बात, जहाँ पे मार्केट चल रहा है वहां से 10 ऊपर जी, और 10 नीचे दिखाता है एनी टाइम। यही बात पूछ रहे हैं कि देखिए वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 10 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 5 से भी हो जाएगा काम। हमारा काम तो 5 से भी हो सकता है, क्योंकि नहीं, मार्केट ना 250 के ऊपर 250 नीचे से ज्यादा जाता नहीं ना एट अ टाइम। जैसे इसके ऊपर नीचे स्ट्राइक हो जाने से नीचे वाला जो वाई चेंज होगा ये भी तो गलत आएगा, फिर ऊपर नीचे से फिर काउंट करेगा, कभी कौन सा ऊपर नीचे से? कभी 450 का ही तक काउंट करेगा, कभी 500 तक काउंट करेगा, जो नीचे वाई दिखा। हाँ करेगा। यही बात बोल रहे थे कि इसमें कोई गलत है या ये ऐसे ही दिखाएगा, ये सही है। ऐसे ही है और ये सही ही है। यही डाउट था हमको। जैसे सुबह में फिक्स हो गया कि 22,500 तक ही दिखाएगा, तो 22,500 तक ही दिखाता ऐसा फिक्स नहीं होता है जी, वो फिक्स नहीं होता है। कौन बोला वो फिक्स हो जाता है? सर जब मार्केट नहीं, मूव होती है तब तो ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर, मार्केट के हिसाब से 5 लेवल शिफ्ट हो जाता है ना। बस यही जानना था। ठीक है सर। इनके हिसाब से एनजी ना एक दिन में 50-50 पॉइंट जाता है, हाँ कभी कभी किया है उसने, तो मार्केट तो यहाँ पे चला जाता। हमारा फिक्स अगर रहता तो जी यहाँ चला जाता, फिर सिर्फ नीचे का ही डाटा दिखता, ऊपर का कुछ डाटा ही नहीं दिखता। जी सर आज ठीक है सर। एक बार हुआ था मतलब वाई का ना रेजिस्टेंस का, वाई का रेड बॉक्स दिखा नहीं रहा था। मुझे टाइम पता नहीं है, लेकिन वाई का रेजिस्टेंस वाला वाई का रेड बॉक्स दिखा नहीं रहा था। मैं एक बार दिखा हुआ देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। नीचे दिखाया ना, इसलिए मैं रेड बॉक्स क्यों नहीं दिखाता है, मैं दिखा देता हूँ सर। हो गया सर। ठीक है, धन्यवाद। ये नहीं दिख रहा है ओआई का रेड बॉक्स, क्योंकि ओआई यहाँ पे है सर 22,500 पे, और ये बोल रहे थे 22,500 पे फिक्स हो गया। आप देखिए 600 तक दिखा रहा है। ऊपर नीचे होने से थोड़ा सा ट्रेड में दिक्कत हुआ हमको, इसलिए पूछ लिए। क्या दिक्कत हुआ ये बोलिए, ट्रेड में क्या दिक्कत हुआ आपको? दिक्कत ये हुई कि नीचे से हमने सी लिया था, हाँ नीचे सी लिया था सपोर्ट पे, हाँ वो फिर पीला बॉक्स नीचे बन गया, तो हमने मार्केट को थोड़ा सा बेयरिश टाइप का समझ लिया, इसलिए मैंने दाम काम पे ही निकल गए, रुके नहीं। मतलब आप सीखे नहीं हो सर, कहीं और से सीख के आए हो, गलत सीख के आए हो, और कुछ नहीं है। ठीक है ना जी। हमारे सपोर्ट से, हमारा जब भी सपोर्ट स्ट्रांग रहता है ना, वहां से कॉल होता है और टारगेट या एसएल होता है। टारगेट कहाँ तक रहेगा? 22,000 के सपोर्ट से 22,000 के रेजिस्टेंस तक, 980 से 22,028 तक। जी ठीक है सर उनको अगर पूछो वहां कि पे शिफ्टिंग भी हो जाती, प्राइस लिया था। अरे कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले, वो मतलब नहीं है ना सर। जैसे एक 40 पे बोल रहे हैं ना कि ये नीचे येलो बॉक्सेस दिखने लगे हैं, वो तो दिखेंगे ना 75 के ऊपर है। अगर आप थर्ड हाईएस्ट करके रखे हैं तो ये नहीं दिखेंगे, नहीं तो ऐसे दिखेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे शिफ्टिंग भी हो जाती, ये रेड बॉक्स बन जाते यहाँ पे यहाँ तीनों, फिर भी 22,000 के सपोर्ट से 22,000 के रेजिस्टेंस तक जाता मार्केट। हमारा मानना है जाएगा, नहीं जाएगा, किसी दिन नहीं जाता है, वो उसके लिए हम लोग रूल अपना ब्रेक नहीं करेंगे। वेल एस्टेब्लिश्ड है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये करता है काम, चाहे कितना भी। अगर शिफ्टिंग भी हो जाती तो, यहाँ तो येलो बॉक्सेस देख के आप घबरा गए, मैं बोल रहा हूँ अगर शिफ्टिंग हो जाती, रेड बॉक्स वहां बन जाते, फिर भी हम लोग कॉल का ट्रेड लेते सपोर्ट से। उसमें भी सर 75% से ज्यादा होना चाहिए ना, फिर इंक्रीजिंग मोमेंट भी देखना होगा। हाँ तो यहाँ पे तो आ रही थी, बड़ी थी वो परसेंटेज, देखिए वो आई थी, बढ़ी थी, बढ़ के ही 75 पुगी है। फिर भी 22,000 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आ भी जाए, फिर भी 22,000 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, वहां से मार्केट ऊपर ही जाएगा। अभिजीत कार सर, अभिजीत कार। सॉरी सर, थोड़ा बिजी हूँ सर, बाद में बात करता हूँ। ठीक है मिस्टर सैडो भी गायब। विनय सिंह जी, जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है मेरा आवाज नहीं पहुंच रहा है क्या? पहुंच रहा है लाउड एंड क्लियर पहुंच रहा है आपका आवाज। बिजी हो गए सर। ये लोग हाथ पकड़ के भाग लिए। बोल तो रहे हैं सर कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। नहीं वो तो चले गए। विनय सर नहीं बोले, मिस्टर सैडो नहीं बोले। सर मैं मिस्टर शैडो। सर आवाज आ रही है? सर मेरा भी नाम विनय कुमार सिंह है, तो हमने तो कोई हैंड रेज नहीं किया है। नहीं वो विनय सिंह जी थे। हाँ जी सैडो सर बोलिए। सॉरी एक्चुअली बाइक आना, मैं थोड़ा साइड में हाईवे था, साइड में लेके भी बात कर रहा हूँ। सर मुझे सिर्फ ये जानना था कि जो अभी नया जो अपडेट हुआ है, ये जो गामा रिलेटेड है, इसको मतलब हो गया
प्रॉपर समझाना कि आगे जाके समझाएंगे मतलब? नहीं नहीं, अभी बाकी है सर, अभी बाकी है। ओके ओके, बस यही सर कंफर्मेशन था। थैंक यू। अशोक दास सर। बोलिए सर, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर। हनीफ सर, हनीफ शेख। हेलो सर। जी सर जी, कहिए सर। जी मैं फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने पहले ऑप्शन चेन के रिलेटेड मैंने एलटीपी कैलकुलेटर का देखा था और जी उसके बारे में सब कुछ पढ़ा है, जानता हूँ। फिर मैंने अपना एओसी कैलकुलेटर को पढ़ा, आपका सब वीडियोस देखे और तीन तीन मैंने ट्रेड लिए थे पास्ट में। और जैसे कि आपने बोला था कि बिगिनर्स को एकदम बॉटम से ही लेना चाहिए, जो अपनी सपोर्ट का एकदम एंड रहता है वहां से कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। तो मैंने 3 ट्रेड लिए और तीन मेरे टारगेट तक के ही गए, जो मेरे रेजिस्टेंस का पहला टारगेट था। तो वहां तक तो मुझे एओसी तो फुल कॉन्फिडेंस आ गया उतना, लेकिन उसके ऊपर की जो बीच की 2 लाइन होती है ना, उसमें मैं कंफ्यूज रहता हूँ। अभी मैं आपने जैसा बोला है कि ऊपर की जो टॉप लाइन रहती है वहां से आपको हमें पुट देखना है, ठीक है, और नीचे के 2 लाइन का कॉल देखना है। बट उसके साथ साथ अपन को ये भी देखना है कि वो टाइम पे ओआई चेंज क्या है, परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो मेरा तो अब सवाल मेरा ये है कि एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर जिस तरह से सिनेरियो होते हैं ना, जैसे एओसी में नहीं है सिनेरियो। अब हमें एकदम जो सपोर्ट है तो हमें ओआई देखना पड़ता है ना, इसीलिए आसान है ना सर ये। और वही आपका जो डाउट है, उसके बेसिस उसके लिए हम लोगों ने 2 दिन या 3 दिन पहले एक वीडियो भी किया था, इवनिंग वाला क्लास में ही। उसका आप एक बार देखिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बीच वाला ट्रेड देखिए सर, बीच वाला ट्रेड रिस्की होता है, उसमें तो मैं भी फंसता हूँ, गौरव सर भी फंसते हैं, बाकी लोग भी फंसते हैं। मेरे को वो बहुत पसंद है जो आप गो चार्ट के तरफ से वो रिप्ले करके करते हो ना, उससे काफी कॉन्फिडेंस मिलता है देख के। तो मुझे बस ये पूछना था आपसे, वहां पे जब हम सिनेरियो देख के करते हैं, मतलब एक ऑटोमेटिक रहता है कि ये सिनेरियो बन रहा है, टॉप बन रहा है या बॉटम बन रहा है, तो हमें सिनेरियो को फॉलो नहीं करना। जैसे हम पता क्या करते हैं, ज्यादा शिफ्टिंग दिखा रहा होता है, येलो बॉक्स बना रहा होता है जाने की, हम बस उसको फॉलो करते जाते हैं आउटपुट ले लेते हैं। और एओसी में ऐसा नहीं है। एओसी में हमें पूरा अपन को मैन्युअली ही करना है। तो बस अब मैन्युअली करना, तो मुझे उस पर थोड़ा पकड़ बनानी, तो वही उससे मुझे आपसे जानना था कि वो कैसे होगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, आप शिफ्टिंग ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो देखिए, 2-3 दिन पहले का है, उसमें डिटेल में बताया गया सर। हाँ सर, यूट्यूब पे। हेलो राज जी। जी सर। थैंक यू। मैं विनय सिंह बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में 4-5 प्राइस स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस हो और मार्केट कहीं बीच में हो, तो ऐसा क्या पैरामीटर देखे कि हम अंदाज लगाए कि बाजार अब किधर जाएगा और सपोर्ट भी स्ट्रांग हो, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो? उसमें हम लोग ओआई देखते हैं, फ्यूचर बिल्डअप देखते हैं, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखते हैं। तो वो क्या मतलब कैसे देखे, क्या समझे उसमें, क्या देखे? वही आपका भी वही आंसर है कि आप वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि 22,100 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 22,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मेरा मार्केट कहीं ले लीजिए राज जी, सपोर्ट और नीचे ले लीजिए। रेजिस्टेंस यहाँ है, सपोर्ट मेरा 21,800 पे है। अब बताइए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब मार्केट कहीं 22,000 के सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहीं पे है, अज्यूम करते हैं, ठीक है ना सर जी। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ईच स्ट्राइक प्राइस का अपना एक खुद का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। 22,100 का अपना सपोर्ट और 22,100 का अपना रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है सर। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं, 22,000 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है इसका, ठीक है सर। 22,128 इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है और 22,078 इसका सपोर्ट दिख रहा है। वैसे ही हर स्ट्राइक प्राइस का क्लिक करेंगे तो आपको हर स्ट्राइक प्राइस पे एक उसका खुद का अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखेगा। 22,100 का जो सपोर्ट है वो एक स्ट्राइक प्राइस नीचे वाले का रेजिस्टेंस भी होगा, बाउंड्री लाइन है सर। यहाँ पे कैसे काम होता है कि तो इच स्ट्राइक प्राइस का एक रेंज है, ठीक, उसको सेपरेट करता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अब हम लोग अज्यूम करते हैं कि 22,000 के रेजिस्टेंस पे है मार्केट। 22,000 का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, तो 22,028 है, लगभग वही मार्केट है, 22,028 पे है। जब मार्केट रेजिस्टेंस पे है, जैसे यहाँ पे देखिए लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, मैं एक बार यहाँ पे चलते हैं निफ्टी में, अज्यूम करते हैं ये वाला सिचुएशन, मार्केट कहीं पे यहाँ पे है, ठीक है ना सर, ठीक है। 22,078 का लेवल है, उसके नीचे है, तो ये किसी रेजिस्टेंस पे बार बार टकरा रहा है या रेजिस्टेंस पे है। वहीं पे अगर ऊपर रहता
तो ये सपोर्ट पे रहता, ठीक है सर। तो अब रेजिस्टेंस पे है, रेजिस्टेंस से हम लोग पुट की बाइंग करते हैं। अज्यूम करते हैं ये 22,078 क्या है, 22,050 का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना सर। और ये वाला लाइन जो है 22,050 का सपोर्ट है। मेरे को 22,050 के रेजिस्टेंस से कोई ट्रेड देख रहा हूं मैं, क्योंकि मार्केट उस लेवल के नीचे आई है और नीचे रह रही है। तो किसके रेंज में है मार्केट? 22,050 के रेंज में। 22,050 के रेंज में अगर मार्केट है तो यहाँ पे 22,050 पे देखेंगे। अभी अज्यूम करते हैं 22,050 नहीं था, वो 22,000 था। 22,000 के रेजिस्टेंस के आसपास कहीं था मार्केट, ठीक है। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है, मुझे डिसाइड करना है कि यहाँ से जब रेजिस्टेंस पे है मार्केट तो पुट ही लेना है। क्या मैं पुट ले सकता हूँ? वो कौन बताएगा? तो 22,000 का रेंज बताएगा कि उसकी OI की कहानी क्या चल रही है। उसके लिए हम लोग OI चेंज पे क्लिक करेंगे। इन सबको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे OI पे और OI चेंज पे देखेंगे हम लोग। OI चेंज और OI चेंज का ग्राफ देखेंगे। उस टाइम में, जिस टाइम में रहेगा, उस टाइम में आसानी आपको होगा। अगर सिर्फ ब्लू लाइन को भी देखें तो काम चल जाएगा। ब्लू लाइन का काम होता है अगर ये इंक्रीजिंग है तो मार्केट बुलिश है, डिक्रीजिंग है तो बेरिश है, फ्लैट चल रहा है तो मार्केट कंसोलिडेटेड है। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ जिस टाइम में ऐसा कुछ सिचुएशन है तो मार्केट बहुत बेरिश है। ये क्या कह रहा है कि मार्केट को मैं 22,000 के रेंज से नीचे ले जाऊंगा। 22,000 के रेंज से नीचे ले जाऊंगा, मतलब 22,000 के सपोर्ट रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ तो मैं ले जाऊंगा। हो सके तो मैं सपोर्ट से निकाल दूंगा उसको नीचे। तो फिर वो कहाँ चला जाएगा? तो वो चला जाएगा 21,950 के रेंज में, ठीक। अब अगला 950 के रेजिस्टेंस से भी अगर नीचे अगर मार्केट चल रही है तो हम लोग फिर से 21,950 के स्ट्राइक प्राइस के OI चेंज पे क्लिक करेंगे और वहां पे देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। सिर्फ ब्लू लाइन को देख के भी आप डिसाइड कर सकते हैं इंक्रीजिंग मतलब बुलिश है। इसका मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस से ऊपर निकाल देगा। कब काम आएगा हमारे पे? जब मार्केट 22,000 के सपोर्ट पे होगी। तो 22,000 का क्या OI चेंज का सिचुएशन क्या बोल रहा है कि मैं ये इस स्ट्राइक प्राइस के लिए बुलिश है, इस एरिया में बुलिश है, मार्केट को मैं रेजिस्टेंस की तरफ निकाल दूंगा बाहर। सिमिलरली अगर इस सिचुएशन में देखें तो ये क्या बोल रहा है? 22,000 के सपोर्ट से की तरफ निकालूंगा मैं। रेजिस्टेंस पे आपको ट्रेड करना है, वहां से सपोर्ट तक के लिए ट्रेड लेना है। सर इस ग्राफ में हम कौन कौन सा कलर का लाइन देख सकते हैं? अभी तो बताया, सिर्फ ब्लू लाइन देख के भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 लाइन आसानी होगा। अच्छा, ठीक। हाँ, सिर्फ ब्लू लाइन आसानी होगा। अगर आप चाहें तो रेड एंड ग्रीन भी देख सकते हैं। रेड एंड ग्रीन का क्या? रेड कौन सा है? यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सर। ठीक है, नहीं रेड जो पुट साइड का है और ये ग्रीन कॉल साइड का है, OI चेंज का पढ़ने आता है। हाँ जी। नहीं मैं ये इसका वो बता रहा हूँ कि रेड ऊपर जा रहा है और ग्रीन नीचे आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेड के साथ क्या लिखा हुआ है? चेंज बहुत बारीक लिखा हुआ है, OI चेंज कॉल। ठीक है, कॉल साइड सी लिखा है ना, तो रेड कॉल का है। ये उसी में एक सिंपल कंसेप्ट है। लाल बढ़ रहा है तो मार्केट नीचे गिरेगा, ग्रीन बढ़ रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब इन दोनों लाइन को आप देखेंगे तो अकेला नहीं देख सकते, दोनों को साथ में देखना पड़ेगा। जब इन दोनों लाइनों को देखेंगे तो बहुत सारे सिचुएशन आएंगे। ग्रीन अगर इंक्रीजिंग है, ठीक, और रेड भी इंक्रीजिंग है तो ऐसा हो सकता है दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक ना। मार्केट कंसोलिडेटेड भी हो सकता है, मार्केट बुलिश भी हो सकता है, मार्केट बेरिश भी हो सकता है। इस सिचुएशन में दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही ब्लू लाइन से देखेंगे ना तो सिर्फ एक लाइन देख के पता चल जाएगा। दोनों अगर इंक्रीजिंग है, रेड और ग्रीन इंक्रीजिंग है, फिर भी हमारा ब्लू लाइन इंक्रीजिंग बन सकता है, फ्लैट बन सकता है या डिक्रीजिंग भी बन सकता है, डिपेंडिंग कि दोनों में स्पीड क्या है, डिफरेंस। हाँ जी, अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, वैसे आपको आसानी रहेगा सिर्फ ब्लू लाइन से काम करेंगे तो। ब्लू लाइन ही बताइए। ब्लू लाइन, अब देखिए ब्लू लाइन का कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है PE माइनस CE, दोनों का रिजल्टेंट है। हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, फिजिक्स थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कोई आगे ले जाने के लिए कर रहा है, ये ग्रीन लाइन है, ठीक। कोई पीछे खींच रहा है, ये रेड लाइन है। एक बंदा है यहाँ पे जो पीछे की तरफ खींच रहा है, एक है जो आगे की तरफ खींच रहा है। अब ये ब्लॉक आगे बढ़ेगी या पीछे बढ़ेगी कैसे पता चलेगा? तो दोनों का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट नेचर के हैं। कॉल राइटर एंड पुट राइटर दोनों अपोजिट नेचर के हैं। जो नेट आएगा दोनों का वही आएगा ना सर। ब्लॉक आगे जाएगी या पीछे जाएगी कैसे पता चलेगा? तो इसका F1 अगर रखें और इसका F2 रखें तो क्या होगा? F2 माइनस F1। फिजिक्स यही बोलता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो मार्केट बोल रहा हूँ, ब्लॉक कहाँ जाएगी? दोनों के डिफरेंस जो रहेंगे, इधर ज्यादा फोर्स, जिधर ज्यादा फोर्स होगा उधर जाएगी, ठीक। तो ये ग्रीन वाला है और ये रेड वाला है। रेड वाला क्या चाहता है?
रेड वाला चाहता है मार्केट को गिराना। रेड कौन सा है? तो सीई वाला है। सीई का राइटर क्या चाहता है? मार्केट को नीचे रखना। ग्रीन वाला क्या चाहता है? मार्केट को ऊपर ले जाना। अब इन दोनों में जो जीतेगा वो कौन दिखा देगा? कैसे पता चल जाएगा? तो ब्लू लाइन से दिख जाएगा, क्योंकि वो ब्लू लाइन दोनों का सबट्रैक्शन है, रिजल्टेंट फोर्स है। अब यहाँ पे दोनों इस सिचुएशन में आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं या ग्रीन वाला का फोर्स ज्यादा है, रेड वाला का कम है। उसलिए ब्लू लाइन पे ज्यादा आसानी से आपको दिख जाता है। यहाँ पे देखिए नेट क्या था? इंक्रीजिंग था, मतलब मार्केट बुलिश था यहाँ पे। फिर यहाँ से डिक्रीजिंग हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिक्रीजिंग हुआ, मार्केट बहुत ज्यादा फॉल करने वाला है। और 2:30 बजे तक ही देखेंगे, उसके बाद तो सब डिक्रीजिंग ही होते हैं। हम जिस टाइम पे होंगे उसी टाइम को वो कंसीडर करेंगे ना, ब्लू लाइन को। हाँ जी, उसी टाइम पे आएगा। जैसे बैक टेस्टर में भी जाके देख लीजिए, 1:40 बजे का है ये। 1:40 बजे तक का ही डाटा है ना, हम लोग 1:40 तक का देख रहे हैं। तो 1:40 पे मार्केट बहुत बेरिश हो गया था 22,000 के लिए। 22,000 के लिए क्या बोल रहा था? 22,000 की सपोर्ट की तरफ ले जाऊंगा मैं मार्केट को। तो इसी तरह हर स्ट्राइक प्राइस जहां पे भी मार्केट जाएगा उस स्ट्राइक प्राइस का मैं ये चीज देख के सोच सकता हूँ कि बाजार किधर जाएगा। हाँ, ये स्ट्राइक प्राइस को ऐसा समझिए, स्ट्राइक प्राइस को ऐसा समझिए कि ये कोई स्टॉप है। मार्केट जैसे मान लीजिए ये मुंबई है, यहाँ पे हम लोग 800 करे थे ना, ये दिल्ली है। मार्केट सपोर्ट से निकल के मुंबई की तरफ जा रही है। हर स्टॉप पे जहां जहां उसको रुकना है वो रुक रही है। वहां पे लोगों का देख रहा है कि कितना पैसेंजर है, पैसेंजर क्या चाहता है कि आगे मुंबई की तरफ जाएं या वापस दिल्ली की तरफ जाएं। ठीक, हर स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट डिसाइड करता है, एवरी स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट डिसाइड करता है कि आगे जाएं या नहीं जाए, कि वहीं पे रुके रहें और कस्टमर आएंगे क्या, और पैसेंजर आएंगे क्या। तो मार्केट रुकता भी है। कभी कभी मार्केट उसी स्ट्राइक प्राइस के बीच में घूमते रहता है, कभी कभी वो आप ऊपर निकलता है, कभी नीचे निकलता है। कैसे पता चलेगा? ओआई चेंज के ग्राफ को देख, ओआई चेंज पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ओआई चेंज एंड ओआई का ग्राफ मिलेगा। ठीक, दोनों ओआई थोड़ा लेट इंडिकेट करता है, ओआई चेंज थोड़ा पहले कर देता है, क्योंकि ये इंट्राडे का डाटा है। हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस ओआई चेंज को देते हैं क्योंकि आज वाले ज्यादा जोश में है। सर सॉरी बीच में बोलने के लिए, बस एक ही सवाल था मेरा। जी बोलूं? बोलिए सर। हाँ हाँ सर बोलिए। मुझे यही पूछना था कि जैसे आपने कहा तो स्ट्राइक प्राइस का ओआई चेंज हमें चेक करना है, मार्केट जिसके रेंज में होगा उसको। अच्छा, जैसे कि सर, जैसे कि मैंने अभी तक का जो आपका वीडियो डिटेल समझा था तो ये समझा था, जैसे कि अभी सर स्पॉट प्राइस बताइए ना, अभी मार्केट जहाँ पे चल रहा है। जैसे मान लीजिए 11:10 में देख रहा हूँ, हाँ, मार्केट कौन से रेंज में चल रहा है कैसे पता चलेगा? 22,113 चल रहा है। 113 चल रहा है। किसके रेंज में है उसको क्या करेंगे? जहाँ पे चल रहा है ना दोनों के। या तो मार्केट क्या हो सकता है यहाँ पे, या 22,100 के रेंज में हो सकता है, या 22,150 के रेंज में हो सकता है। ठीक, चलिए 22,150 को क्लिक करके देखते हैं कि उसका रेंज क्या है। 22,150 का रेंज है 180 से 230। ठीक, 180 से 230 का रेंज है। मार्केट कहाँ चल रही है? 113 पे चल रही है। अब 22,100 पे क्लिक करके देखते हैं तो 22,130 से इसका 22,080 आ रहा है। तो अभी मार्केट किसके रेंज में है? 22,100 के रेंज में है। ठीक है ना सर? अगर मुझे 22,028 से कोई ट्रेड लेना है तो मैं 22,100 का ओआई देखूंगा। जब मार्केट बीच में हो और बाकी दोनों स्ट्रांग हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ओवरऑल मार्केट का स्ट्रांग हो, तब का सिचुएशन है। हमेशा देखेंगे जैसे स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे देखेंगे तो गलत हो जाएगा फिर ट्रेड। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। राज जी एक चीज और था। जी सर। अच्छा, ये ओआई चेंज में भी स्मार्ट मनी हमें ट्रैप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जब भी बाजार अपने स्ट्राइक रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे जाती है तो ना वो लोग क्या करते हैं, उसको वीक दिखाने लगते हैं ऊपर या नीचे। ओआई और या ओआई चेंज ना ऊपर की ओर भाग जाती है या सपोर्ट तब नीचे की ओर चली जाती है, और फिर जब बाजार मूव हो जाता है तो फिर वो अपनी जगह आ जाते हैं। हाँ, तो उनको भी तो डर लगता है ना सर। अच्छा, उनको भी डर लगता है इसलिए। ठीक है, थैंक यू। राज सर लो हैंड राइज कर करके आएंगे, एक एक कर, जिसका भी नंबर आएगा उनको बोलो, कॉलिंग करेंगे। ये वॉइस नहीं है। वॉइस नहीं है। नारायण जी, नारायण प्रधान सर। राज सर गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग सर जी। सर उसी रिलेटेड मेरा क्वेश्चन नहीं है सर, कोई दूसरा क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ सर? बोलिए। हाँ सर मैं सितंबर माह से आपका लाइव क्लास ज्वाइन करते हुए आ रहा हूँ सर, और आपका डोनेशन के लिए मैंने 2,500 तो दे दिया था, लेकिन 14 तारीख तक मैंने 10,000 पूरा नहीं कर पाया, कुछ मेडिकल इशू को लेकर के। अब मैं पूरा करना चाह रहा हूँ सर, आप यदि इजाजत दे तो हम कर सकता हूँ सर। ठीक है सर, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
थैंक अभी आपकी तबीयत ठीक है सर? यू। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर दिनेश वेरी मच। प्रजापति सर, दिनेश प्रजापति सर, दिनेश प्रजापति सर, सैम हरी सर। आप लोग को दिखता है ना बारह आपका टर्न, फिर भी आप लोग तैयार नहीं रहते हो। सचिन कुमार पंडित जी, सचिन कुमार पंडित सर, चंद्रदीप सिंह गोहिल। हेलो राज सर। जी सर जी। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मुझे फ्यूचर प्राइस में कुछ पता नहीं लगा। फ्यूचर प्राइस क्या है सर, तो इसको हम कैसे यूज फ्यूचर के चार्ट पे अगर आप लेवल ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए है सर। निफ्टी का हम लोग स्पॉट पे काम करते हैं, अगर आप चाहें तो फ्यूचर के चार्ट पे भी काम कर सकते हैं सर। उसके लिए फ्यूचर चार्ट कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कुछ बताएंगे फ्यूचर चार्ट होता क्या है? नहीं, अगर समझ नहीं आता है तो उसमें हाथ मत डालिए, कोई जरूरी नहीं है उसका। ओके सर। उस टॉपिक के ऊपर सर कोई वीडियो है आपका फ्यूचर प्राइस? है सर, उस पे भी वीडियो है, फ्यूचर पे कैसे लेवल ड्रॉ करें, प्रीमियम पे कैसे लेवल ड्रॉ करें, वो भी है। नहीं सर, एक्चुअली वो तो मैंने यूट्यूब पे है सर। बट मैं क्या बोला सर, फ्यूचर जो प्राइस है सर उसके ऊपर बेसिक कुछ है कैसे क्या होता है? फ्यूचर के चार्ट पे कैसे ड्रॉ करने वो होता है, फ्यूचर का प्राइस क्या होता है तो सबको पता होना चाहिए। आप नहीं, वो छोड़ दीजिए, वो जरूरी नहीं है सर, अभी के लिए वो जरूरी नहीं है। और सर एक दूसरा क्वेश्चन था कि सर अभी लास्ट 1 से 2 दिन पहले आपने एक वीडियो बनाया था, तो वो सर अपलोड किए हैं आपने? हाँ सर, यूट्यूब पे है सर, यूट्यूब पे। ओके सर। सौरभ दार सर, सौरभ दार जी। जितेंद्र कुमार सर, जितेंद्र कुमार जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर अभी थोड़ी देर पहले सर आप ओआई की सिंह साहब के सवाल का जवाब देते हुए बता रहे थे ओआई का, और आपको बीच में रोक दिया गया। वो आप पे आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, अगर ठीक समझे तो एक बार कह दीजिए। नहीं, मैंने तो सब कुछ बता दिया सर ओआई का, और ओआई के तो बहुत सारे वीडियो भी बना चुके हैं सर यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मेरे तरफ से तो कंप्लीट हो गया था सर। ठीक है सर, थैंक यू। दीपू डिलाइट सर। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैंड रेज करके चले गए हैं, लग रहा था कि यार सब तो रैंडम पूछ रहा है, नहीं होगा आज कुछ। भरत शारदा सर। सर मैं तो ये चीज के लिए हैंड रेज किया था कि आपने जो सर फिजिक्स का एग्जाम्पल बताया था ना सर अभी जी, तो मेरे साथ में मेरी गुड़िया भी सुन रही थी, तो गुड़िया बोलती पापा वो जो अंकल ने बताया ना ये रस्सी खेच जैसा है, बोले कोई इधर जो खींचेगा कोई उधर खींचेगा, जो जीतेगा वो विनर रहेगा जी सर। इतना मतलब आपने इतना इजी गोइंग में सिखाया कि मेरी 7 साल की गुड़िया को समझ गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। दिनेश प्रजापति जी। सर मैं दीपू डिलाइट बोल रहा हूँ, दीपू। जी बोलिए सर। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे आप स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करते हैं तो दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, तो वो नीचे वाले को तो यूज नहीं करते हैं, बट वो है क्या, मुझे समझाएंगे जरा। नीचे वाले करंट वैल्यू है, जब मार्केट जहाँ चल रही है ना उस पे जो कैलकुलेशन हुए हैं, जो डाटा बन रहे हैं उसके बेसिस पे है, और जो ऊपर है ना 930 तक का एवरेज है, 930 को हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। 925 से 931 32 तक का एवरेज रहता है वैल्यू। ओके, तो लेना तो हमको ऊपर वाला ही है। जनरली पहले क्या करते थे, एग्जैक्टली 930 के आसपास ही लेवल ड्रॉ करते थे। अब एवरेज वैल्यू ले लिए हैं, लगभग आसान हो जाता है काम, बैक टेस्टिंग नहीं करना पड़ता है, 9 बजे नहीं जाना पड़ता है लेवल ड्रॉ करने के लिए। उसके पीछे का लॉजिक क्या है ना कि जो भी इंट्राडे राइटर हैं पोजीशन बना लेते हैं 9:30 बजे और काटते हैं 1:30 बजे के बाद, पूरा दिन उस पोजीशन को डिफेंड करते हैं। ओके सर, ओके। और सर कैंगोचुलेट अभी ऐड आने लगा आपके उस पे, किस पे? एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में सिर्फ फ्री यूजर्स को आता है सर। ओके, अच्छा। दिनेश प्रजापति जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर जी। सर ये थोड़ा सा एक, जिस तरह अपन इंडेक्स वगैरह में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आते पे जो नोटिफिकेशन आते हैं ना सर, हाँ जी, तो उसमें सर कुछ ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर इंडेक्स या स्टॉक में अपन सिलेक्ट कर लें, सिर्फ उसी के नोटिफिकेशन आए हैं के लिए? पर्टिकुलर का तो नहीं है सर, लेकिन आप सेक्टर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका चाहिए आप। तो ये थोड़ा संभव हो सकता है क्या, जैसे अपन? नहीं सर, ये संभव नहीं है। 200-250 है हमारे पास। तो जिसमें से जो जैसे वो वॉच लिस्ट जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर। चलिए ठीक है सर। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस छोटे से एप्लीकेशन के लिए। चलिए सैम हैरी सर, सैम हैरी जी,
हैरे हैरे हेलो। हाँ सर जी मेरे सर को जी एक क्वेश्चन पूछना था सर कि हाँ आज जी का जो 1:35 में जो रिटर्न हुआ मार्केट, तो वहाँ पे हाँ 22,028 पे मार्केट आया, तो वहाँ पे ओआई हाँ चेन सब 0-0 दिख रहा था रेड में। ऐसा क्यों सर, ये समझ में नहीं आया मेरे को। वहां से राइटर भाग गए थे ना सर। जीरो नहीं, वो परसेंटेज जीरो रहता है, नंबर तो नेगेटिव रहते हैं। हाँ यस नंबर्स नेगेटिव हैं, लेकिन वहाँ परसेंटेज कैलकुलेट, वेटेज उसका कुछ भी नहीं है, वो नेगेटिव है। अब इस पे एक और कंसेप्ट है जिसपे फ्यूचर में काम किया जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव। अगर कॉल साइड में जो मैक्सिमम नेगेटिव है उसको ग्रीन बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कुछ हेल्प करता है। वैसे कुछ खास हेल्प करेगा नहीं, लेकिन एक सजेशन था उसके बेसिस पे। जहाँ पे सर ये मैक्सिमम जो नेगेटिव है वहां पे भी एक ग्रीन बॉक्स बना दिया जाए, तो कॉल साइड से भी सपोर्ट पता चल जाए कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाना है नेगेटिव। ये देखेंगे फ्यूचर करके क्या होता है, इसका एनालिसिस करना आसान होता है, कुछ हेल्प होता है या नहीं। अभी के लिए आप इतना समझिए कि नेगेटिव अगर है ना, जैसे यहाँ पे है, इसी सिचुएशन में यहाँ पे है, यहाँ में -13.4 के है ना, उसका परसेंटेज 0 दिखा रहा है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज है, यहाँ से भगे हैं, कोई ऐड नहीं हुआ, तो ये कोई खास हर्डल क्रिएट कर नहीं रहा है। नहीं, वो टाइम पे फिर मार्केट कंसोलिडेशन हुआ था ना, तो 28 ना के ना आसपास ही रुका उसके वजह से नहीं, उसके वजह से कंसोलिडेट। और सर ये एक मेरे को पूछना था कि एक्चुअली अपना जो ये जो एलटीपी आपके इसमें 10 सेकंड 1 मिनट 3 मिनट बताता है, वो फ्री में नहीं बताता है। बताता है, उसमें भी बताता है। दिखता नहीं यानी वो जो नीचे लिया ना, बैक टेस्टर में दिखाता है सर, वो बैक टेस्टर का है, ये बैक टेस्टर में है। बैक टेस्टर का सेटिंग है सर एक। ये क्या बता रहा है ना कि 10 मिनट इस साइड का जो भी है, ये बताता है कि नेक्स्ट जब मैं करूंगा या प्ले मोड में रहेगा, तो नेक्स्ट टिक मेरा 1 मिनट बाद वाला डाटा, 1 मिनट बाद वाला डाटा, 3 मिनट बाद वाला डाटा या 5 मिनट बाद वाला डाटा जंप दिखाता है कि कितने सेकंड का जंप करना है, और ये दिखाता है अगर प्ले मोड में रहा तो कितने सेकंड में डाटा चेंज होंगे। ये बैक टेस्टर में आता है। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। हाँ ये बैक टेस्टर में ही आता है सर। थैंक यू। मधु विष्णु जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। सर एक क्वेश्चन है कि प्रीमियम प्राइस है ना सर, वो स्पॉट चार्ट के जैसे मूवमेंट होता है या फ्यूचर चार्ट के बेस पे मूवमेंट होता है सर? कभी कभी क्योंकि स्पॉट चार्ट इंक्रीज होता है तो प्रीमियम डिक्रीज होता है। तीनों अपने अपने अंदाज में चलते हैं, स्पॉट, फ्यूचर और प्रीमियम। पीईसी तीनों अपने अपने स्टाइल में अंदाज में चलते हैं। लास्ट में सब कोई स्पॉट से कंफर्मेशन लेता है एक्सपायरी के टाइम। अच्छा। कभी कभी आपको ये पहले मूव करके दिखा देगा कि मार्केट ऊपर जाना है नीचे जाना है, कभी कभी ये दिखा देगा कि मार्केट ऊपर जाना है नीचे जाना है पहले, कभी कभी ये दिखा देता है। तो मेन थिंग वी नीड, हमको स्पॉट को दिखाना है। हाँ जी। कभी कभी क्या होता है ना, स्पॉट ऊपर जा रही है लेकिन प्रीमियम सीई की ना बढ़ रही है ना ऊपर जा रही है, फ्लैट हो रही है या नीचे जा रही है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट नीचे को आ जाएगा। अच्छा, आने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे एलटीपी चेंज है। एलटीपी चेंज थोड़ा अर्ली इंडिकेशन भी दे देता है स्कैल्पिंग के लिए। ये राइट पॉइंट है, आप पे एंट्री कर सकते हो, छोटा सा ट्रेड आप कर सकते हो, इवन तो स्पॉट कुछ ऑल कह रहा है, स्पॉट बुलिश है फिर भी आपका एलटीपी बता रहा है बेरीज आ रहा है ना, तो आप उस पे एक्ट कर सकते हो। अच्छा ओके, थैंक यू सर। सचिन कुमार पंडित सर। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर जी, प्रणाम। और सर मेरा बारी आया था तो मैं हमको लेट हो गया था आने में सर। बोला था सर वो डोनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, मैं पूछूं क्या सर? हाँ जी बोलिए। मैंने आपको सर व्हाट्सअप किया था तो उसमें बोले थे कि नहीं हो रहा है, तो मैं 200 का वो 2099 का वो रिचार्ज करवाया था, मैं उसको डोनेशन वाला करना था सर। मैं 12 तारीख को भी किया था आपको व्हाट्सअप सर। ठीक है, एक बार दोबारा मैसेज कीजिए, मैं देखता हूँ सर। ओके सर, थैंक यू सर। राहुल गोयल सर, राहुल गोयल जी। पुरुषोत्तम शर्मा जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर जी। पुरुषोत्तम सर बोलिए। सर मैं अभी भी ज्वाइन किया यूसी, मैं काफी देर से ट्रेडिंग अपने सही कर रहा था। मेरी प्रॉब्लम यह है, मैं डेली जीत लेता हूँ 2-3 हजार रुपये, मतलब प्रॉफिट ले लेता हूँ, लेकिन बाद में क्या होता है, मैं आफ्टर लंच या जो भी ट्रेड लेता हूँ लॉस ही होता। क्यों? आप ट्रेड लेके आइए, डिस्कस करते हैं क्यों लॉस हुआ, आप क्या देख के ट्रेड लिए थे। हमेशा मैं कोई 2 साल से कर रहा हूँ, होता मेरा पहले फर्स्ट हाफ में हमेशा मैं 2-3 हजार प्रॉफिट होता, लेकिन बाद में कभी भी एक बार भी नहीं। हाँ, हमेशा लॉस हो रहा। आपका ट्रेडिंग सेटअप क्या है, आप कैसे कौन से मेथड फॉलो करते हैं ट्रेड लेने के लिए? नहीं सुधार रहे। नहीं ग्रो का बात नहीं कर रहा हूँ, आप क्या देख के ट्रेड लेते हैं?
मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं खुद ही सीखा थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस और वो करके क्या बोल सपोर्ट लेके देखे। अब दोपहर के बाद जो आपका लॉस होता है ना, ऐसे अब मुझे पता नहीं एक्चुअली क्या होता है, लेकिन मुझे लग रहा है ना अब सुबह के प्रॉफिट से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, फिर कहीं से भी ट्रेड ले लेते हैं। इट्स मीन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हाँ ठीक है सर। बेसिक थिंग है कि आपको ट्रेड बनाना नहीं है, आपको मार्केट ट्रेड कराएगी, आपको मार्केट ट्रेड देगी तो करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने से ट्रेड मैन्युफैक्चर करने लगते हैं। हाँ यहाँ पे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, और बना लेते हैं, फिर अगेंस्ट चली जाती है। हाँ यही हो रहा है जैसे आप बोल रहे हैं ना, जैसे आप बोल रहे हैं कि 2-2.5 हजार होता है, तो आप टारगेट तक भी नहीं रुकते हैं। जी पूरा टारगेट भी नहीं लेते हैं। सर प्रॉब्लम क्या है ना, जब हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हम जल्दी निकल जाते हैं, और लॉस होता तो देखते में 3-4-5-6 हजार निकल जाता है। नहीं तो एएसएल तो लगाना पड़ेगा सर। सर आपकी दिक्कत जीरोधा वाले है ना, उन्होंने इसका बड़ा बढ़िया इलाज करा हुआ है। वो 12 घंटे के लिए बंद कर देते हैं उसको। तो आप भी 12 घंटे के लिए उसको बंद कर दिया करो जब सुबह का प्रॉफिट हो जाए तो। ठीक है सर। आप कल अपना ट्रेड लेके आइएगा कि मैंने इस टाइम पे ये वाला ट्रेड किया था, ये देख के किया था और मेरा ऐसा हो गया, फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ट्रेड में प्रॉब्लम था या आपका पर्सनल साइकोलॉजी में प्रॉब्लम था। वही सर, मेरे को जितने से भी डिस्कस किया, बोला पहले आप मेंटल साइकोलॉजी को ठीक करो। तो मैं बहुत सोच के भी लगाता हूँ सर, बहुत दिन नहीं भी लगाता, फिर जब भी लेता हूँ तो आफ्टरनून सेशन वाले में प्रॉब्लम ही है। आफ्टरनून सेशन वाला ही डिस्कस करेंगे ना, क्यों लिया आपने, क्या देख के लिया और क्यों गलत हुआ, क्या ये गलत होना ही था या गलती हो गई लेने में, वो इम्पोर्टेंट है ना सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार एनजी व्यू देख लीजिए। ठीक है। एनजी तो बेरिश था सर, बेरिश ही होगा ना। अरे सर बदल गया क्या उसका? 241 का टारगेट है उसका, आ रहा है वहां तक। एनजी तो शुरू में ही पेरिस बोला था, क्या हो गया उसका? ये बहुत नीचे जा सकता है सर, 35 पे अब शिफ्ट हो गए हैं लोग, कोई रोकने वाला है ही नहीं ना एनजी को। अब देख लो पुट साइड में कोई राइटिंग है ही नहीं, कोई रोकने वाला है ही नहीं इसको। ओके सर। कहाँ तक जाएगा कोई इसका ठिकाना नहीं है। आज ये आ गया 42 पे, अब इसके नीचे निकला तो 38 आएगा। लेकिन इसमें पुट ही ले सकते हैं, कॉल नहीं लेंगे, और इसका कोई रोकने वाला है नहीं। ओके सर। ऑप्शन 10 पे तो एटलीस्ट कोई नहीं है रोकने वाला इसका। नमस्ते राज सर। जी नमस्ते सर जी। सर समीर बोल रहा मैं। हाँ जी सर बोलिए। इसके पहले जो सर ने बोला था कि नहीं, जो प्रॉफिट होता था वो होल्ड नहीं करते थे, लॉस हो रहा था, ये प्रॉब्लम मेरे साथ सर शुरुआती दिनों में बहुत बार हुआ। सबके साथ होता है सर, ये सब उस गलिया से सब गुजरे हैं, इस गली से सब गुजरे हैं सर। जब से आपका ये एओसी ऐप देख रहा है ना, मेरा इन्हें ऐसा समझो 90% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ तो वो उनका अभी भी है ना कि वो अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, अभी मेथड फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं जब तक ये ऐप था, आपने जो डायरेक्शन बताया वो डायरेक्शन से, जब तक वो मार्केट काम नहीं करता, जब तक एंट्री नहीं लेता सर। मैं 1 मिनट में आया सर। हाँ गौरव सर। हाँ जी। अभी आपने बोला था ना जीरोधा वालों ने ये अच्छा किया है कि हाँ समझ नहीं आया क्या बात। जीरोधा वालों ने ऑप्शन दिया ना एक, वो लोग लग जाता है 12 घंटों के लिए, वो होता है किल स्विच होता है उसमें। हाँ उससे क्या होता है सर? किल स्विच। हाँ वो 12 घंटों के लिए लोग कर लिया 10-15 हजार का प्रॉफिट, बाद में लॉस होता है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो लोग लगा दो बस सुबह। अच्छा मतलब वो नहीं बंद करते, हमको बंद करना है। गौरव सर एक मेरे साथ एक प्रॉब्लम बहुत बार हुई, वो किल स्विच बोलते हैं, मुझे नाम प्रीमियम नहीं बढ़ता और वो क्या बोलते हैं। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। मेरी आपकी आवाज नहीं पा रहा हूँ गौरव सर। तो भाई हाँ जी, एक एक करके बोलिए ना सर। गौरव सर नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा था, आप स्टॉक में जैसे सेक्टर की स्ट्रेंथ देखते हैं, वो एनएससी वेबसाइट से ही लेते हैं या फिर वही से? हाँ सेक्टर तो सर वही से ड्राइव होता, सब सारा मतलब डाटा तो वहीं से आता है, बस वो ब्रोकर हमको चार्ट प्रोवाइड करता है सभी सेक्टर के, उसको चार्ट की कैंडल्स को देख के प्रेडिक्ट करते हैं उसका स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस। वो तो चलो चार्ट कंपेयर करते हैं, वो तो अलग चीज है। मतलब जैसे एनएससी की वेबसाइट पे जो ये है, मतलब इंडेक्स मूवर्स में जो सेक्टर्स की स्ट्रेंथ वगैरह। जी 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 ठीक, यही जानना जी। हम लोग किन से बात कर रहे थे लास्ट में? थैंक यू जी सर, थैंक यू। किन्हीं का मैंने नाम बताया था, वो बोले उससे पहले चला गया। शारदा सर मुझे नजर आ रहे हैं अभी। पक्कू वाइन्स प्रोडक्शन, डांस प्रोडक्शन जी, डांस प्रोडक्शन वाइन्स, पक्कू वाइन्स डांस प्रोडक्शन।
हेलो सर, मेरा नाम जी सर सतीश। जी बोलिए। नमस्ते सर। सतीश, तो सतीश नाम से ज्वाइन कर लिया करो यार। सर मेरे को एक क्वेश्चन तो ये था, आपकी जो मॉर्निंग में यूट्यूब पे क्लास होती है ना लाइव हाँ। 11 बजे तक, उसका आफ्टरनून के बाद शो नहीं होता, उसके लिए कोई पेडेबल है क्या कुछ? वो YouTube पे 11 बजे तक ही रहता है, उसके बाद जो डोनेशन वाले थे उनके साथ रहते हैं हम लोग। वैसे बाकी कुछ लोगों के लिए मंथली का भी है क्या ज्वाइन के लिए उसके? देखेंगे नेक्स्ट वीक से। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर मेरा कि 12:30 बजे आज निफ्टी का बैक टेस्टिंग में चलोगे क्या? चलो सर चलते हैं। 12:30। हाँ जी चलिए। सर, अभी स्पॉट की प्राइस की वैल्यू आ रही है 22,080 के आसपास, हाँ जी। और ये हमारा नियर बाय 22,050 के पास में है रेजिस्टेंस के। क्लिक करो 22,050 ठीक है। पे, हाँ जी। 22,078 आ रही है। और इसको हाँ। हम ओआई चेंज में जब चेक कर रहे हैं, ओआई चेंज ओपन करना है इसकी 22,050 की। हाँ जी। सर ये बियरिश होने की कोशिश कर रही है यहाँ से, हाँ जी। हाँ जी। और अकॉर्डिंग टू पी साइड भी देखना इसका, पी साइड में भी यही ग्राफ खुलेगा सर, वही चल यही खुलेगा ना, यही कंफर्म करना था। तो यहाँ से हम पुट ले लेंगे ना नीचे सपोर्ट तक के लिए। हाँ ले लेंगे। कब? जब देखिए पुट यहाँ से लेने का ओआई से तो आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, हाँ लेकिन जी पुट लेने का कंडीशन क्या है ना कि ये सर, ये भी मैंने ऑलरेडी चेक किए हैं कि ये इंक्रीज होने लग गए थे। हाँ तब तो आराम से, तब तो ओआई भी नहीं देखना है। देखो फिर तो क्लिक OI भी करके नहीं देखना। धीरे हाँ, धीरे अगर देखिए इंक्रीज होने लग ठीक है, गए थे। भरोसा है सर आप पे, आप मान रहे हो ये इंक्रीज हो रहा है ना, ये हाँ जी इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ जी मार्केट ऑलरेडी 50 के रेजिस्टेंस पे है, ये वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आप पुट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी ओके सर। अगर वो नीचे की तरफ शिफ्टिंग दिखा रहा है ना, तो आपको ओआई से कंफर्मेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके थैंक यू। 22,050 के रेजिस्टेंस से थोड़ा सा रिस्की पुट, 22,100 के रेजिस्टेंस से बिल्कुल सेफ वाला पुट। सेफ, ठीक है। अभिषेक गुफाने सर, क्रूड देखें। हेलो। गया सर, गई भैंस पानी में क्रूड की। क्रूड ऑयल तो अभी भी सपोर्ट स्ट्रांग ही है, इसका सपोर्ट पे आई ठीक है 980 के आसपास। वहां तक नहीं आई, ऊपर से आई है नीचे। यहाँ से कुछ ज्यादा रिस्की होगा क्या? यहाँ से अगर लिए हैं तो ये वाला कैंडल आपका एसएल था, अब नीचे 980 पे है एंट्री कॉल का। एनजी बेरिस है, ये स्ट्रांग है सपोर्ट, इसका सपोर्ट देखते रहिएगा, स्ट्रांग जब तक रहेगा मार्केट यहाँ से कितना है तो 59, 75, 80 के आसपास से पहुंच जाएगा। जी अभिषेक गुफानी सर। सर ये ग्रुप आप रेडिंग नया किया हुआ है एओसी थैंक्स, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वो सर जितना लोगों ने डोनेट किया ना उन सबको ऐड किया गया है, जिनके एओसी प्रोफाइल में नंबर नहीं था ना वो मिसिंग है, तो आप अपडेट कर लीजिए। आज रात को मैं दोबारा जिनका मिसिंग था उनको ऐड कर दूंगा। यहाँ पे आप प्रोफाइल में जाके एडिट प्रोफाइल में आप अपना यहाँ पे फोन नंबर अपना डाल सकते हैं। वो ठीक है ना सर? तो आ गया है ग्रुप में, तो आ गया है, उसमें वो 4 पार्ट है, बग एंटरटेनमेंट फीचर, ये क्या है, जरा किसमें ऐड होना है इसमें? वो अरे सर वो आप मेन में रहो, उसके बाद जो बाकी सब ग्रुप है ना उसके कम्युनिटी के, उसमें टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन चलते रहेंगे। एंटरटेनमेंट में हम लोग हंसी मजाक करेंगे, एक ट्रेड वाला है जिसमें दिन भर हम लोग मैसेज एक्सचेंज करेंगे, निफ्टी स्टॉक इन सब के। सर टोक रहा हूँ आपको, सर आपने ये बनाया इन सबका व्हाट्सएप का, तो सर इनका एक टेलीग्राम का बना दीजिए ना। अच्छा टेलीग्राम पे रखे या व्हाट्सएप पे रखे आप? चलिए ये एक ही रखिए सर, कौन सा, तो नहीं तो बहुत करे वो इधर देखो क्या उधर देखो, ऐसा हो जाता है सर। हाँ ग्रुप तो एक ही रहेगा सर, ग्रुप नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है सर। व्हाट्सएप में क्या है, नंबर शेयर हो जाते हैं सभी जगह, सभी के पास नंबर चला जाता है ना सर, वो कॉल करने लग जाते हैं सर लोग। ठीक है सर, टेलीग्राम पे ही करते हैं। ठीक है, इसको टेलीग्राम पे स्विच कर देते हैं। क्या है सर ये? टेलीग्राम सही है सर। ठीक, टेलीग्राम पे ही शिफ्ट कर लेते हैं। आप टेलीग्राम पे आ जाएगा, मतलब दोबारा डिस्कशन बोथ कर दीजिए कीजिए। नहीं तो फिर एक साइड, दोनों साइड में सब नहीं फोकस कर पाएंगे ना सर, एक पे रख लेते हैं, टेलीग्राम पे ही रख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा बेटर है, उसमें फाइल वगैरह भी ट्रांसफर, वीडियो वगैरह सब कुछ आसानी से हो जाता है। जी 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 ठीक है। शैलेंद्र सिंह पवार सर, शैलेंद्र सिंह पवार सर, शैलेंद्र सिंह पवार सर, आपने अनम्यूट तो कर लिया लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आई सर। शारदा जी, शारदा जी, आपका नाम ही शारदा है, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए सर। किशोर गुज्जर सर, स्टॉक्स में कैसे काम करना है 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया, यूट्यूब पे डाला है सर। ओके सर। सर अभी लिंक दिया है मैंने चैट, इसी चैट मैसेज में, इसी मीटिंग के चैट में देखिए लिंक भेजा है सर ने। ठीक है शारदा जी आप बोलिए।
शैलेंद्र बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है सर। शैलेंद्र सर बोलिए। हाँ हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर जी। मेरा शायद माइक काम नहीं कर रहा था, उसको अभी सेटिंग करा। सर मैं बोल रहा था, मैं कल अभी जो एप्लीकेशन था डेस्कटॉप का वो मैंने इंस्टॉल किया था, अभी मैं उसको देख रहा हूँ तो लॉगिन करने जा रहा हूँ तो कुछ एरर दे रहा है सर, वो लॉगिन नहीं हो रहा है। क्या क्या एरर आ रहा है सर? सर ये आ रहा है डीओ एक्सेप्शन कनेक्शन एरर, द कनेक्शन एरर फेल्ड करके कुछ आ रहा है। कल वाला इंस्टॉल किया है? कल वाला इंस्टॉल किया तो नहीं आना चाहिए। हाँ ये 5.0.3 वर्जन कौन सा है है सर। सर? सर नहीं नहीं, 5.0.3 5.1.0 है सर। 5.1.0 है सर। नया लेटेस्ट इंस्टॉलर आपको वेबसाइट से मिल जाएगा सर। यहाँ पे होम पेज में यहाँ हाँ है हाँ, सर। एक मिनट सर। हाँ एक मिनट, कहाँ पे? हाँ सर कहाँ? यहाँ होम पेज पे ही है, क्विक लिंक्स में नीचे। ओके ओके, इस पे क्लिक करके उसको अपडेट कर लूँ? हाँ वो डाउनलोड हो जाएगा, आपको इंस्टॉल करना है डाउनलोड होने के बाद। ओके ओके सर, थैंक यू। शारदा जी नहीं बोल रही हैं या बोल रहे हैं? आरिफ कुरैशी सर। सर एओसी को देख के सुबह के ट्रेड कैसे करें निफ्टी आप में? हैंड रेज कीजिए, आप हैंड रेज कीजिए, लाइन से आइए। आरिफ कुरैशी सर। हेलो जी सर जी, कहिए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। मैंने एक ट्रेड लिया था, 2 ट्रेड पे मेरे सक्सेसफुल हुआ। मैंने एक ट्रेड लिया था 11:45 पे कॉल का। 11:45 पे चलते हैं बैक टेस्टर में। बैक टेस्ट करके देखिए बड़ा सही किया है। 11:45 सब कोई मत बोलिए, सब कोई मत बोलिए, शैलेंद्र सर मत बोलिए यार, आपका माइक चलने लगा इसका मतलब क्या? हाँ जी, 11:45 पे कॉल का ट्रेड लिया था, वो जो है के रजिस्टर से वो सब सपोर्ट से मैंने कॉल कर लिया था। ओके 20 पॉइंट गया है जी, फिर घूम के चला है। मैंने एसएल भी नहीं लिया, नीचे आके लॉस करा लिया। क्या करना था वो देखिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे ये देखिए नीचे से शिफ्ट हुआ है, नीचे से शिफ्ट हुआ है ना। 22,000 से 22,100 पे गया, आपने 22,100 के सपोर्ट से लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए था 128 11:45 पे। यहीं पे पहला 11:45 पे यहाँ ना। हाँ अब देखिए यहाँ पे ऊपर गई मार्केट, नीचे आई दोबारा यहाँ पे ऊपर गई थी 12:30 पे। क्या सिचुएशन बदला था वहां पे? 12:30 पे क्या देखिए बढ़ रहे हैं क्या? दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया ना सर। अरे कितना नॉइज आ रहा है यार। यहाँ आपने ट्रेड लिया, मार्केट 20-25 पॉइंट ऊपर भी गया और दोबारा नीचे आया, कॉस्ट टू कॉस्ट भी आया। उसके बाद से सिचुएशन बदलने लगे थे, तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना चाहिए था या एसएल ले लेना चाहिए था। आपने दोनों नहीं किया और मार्केट एक बार जा चुकी थी रेजिस्टेंस पे, दोबारा भी जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि नहीं जानी चाहिए, लेकिन आपको निकालने तो आई थी मार्केट। मैक्स टू मैक्स आप 12:50 तक रुक सकते थे। यहाँ दोबारा ये भी आपको निकालने ही आया था एक ग्रीन कैंडल। ना सर, लॉस में लालच नहीं, उम्मीद आ जाती है। प्रॉफिट में डर आ जाता है, लॉस में उम्मीद आ जाती है, उसी से बाहर निकलना है। तो सर एक चीज बताएं, आपसे बात तो नहीं हो पा रही पिछले 1.5 महीने से ग्रीन में आपकी वजह से। थैंक यू सर जी, थैंक यू। मेरी वजह से नहीं सर, आपने आप देखिए, आप प्रॉफिट भी करेंगे, अपने दम पे करेंगे। मैं तो सबको मैं जो भी सिखाता हूँ सबको सिखाता हूँ, उसमें बहुत सारे लोग प्रॉफिट करते हैं, बहुत सारे लोग लॉस भी करते हैं। और आज तक मानते ही पे सर आपके लाइव क्लास में जो है ज्वाइन भी नहीं कर पाते। रेस्टोरेंट में मैंने आपको बताया था, जब आपका क्लास होता है रेस्टोरेंट फुल होता है। जी जी सर, आपको बताया था एक बार, जब एक बार बहुत नॉइज आ रही थी, आपने जो कट कर दिया था, तभी मैंने बताया कि रेस्टोरेंट है मेरा। आज मंगल है, थोड़ा सा सन्नाटा है, नॉनवेज रेस्टोरेंट है, लखनऊ से है। ठीक है सर, यहाँ पे जो आपने ट्रेड इनिशिएट किया था वो परफेक्ट था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, ये ट्रेड बनता था। लेकिन मार्केट आपको निकालने आई है, फिर भी नहीं निकले तो एसएल तो आपको कंपलसरी लेना चाहिए सर। एसएल ना लेके जो है मैंने लोअर बाइंग कर एसएल देखिए, एसएल आपका 58 के आसपास आएगा, 57-58 के। तो आप एसएल ले लेंगे ना तो बड़ा लॉस नहीं हो पाएगा। बड़ा लॉस नहीं होगा ना तो एट द एंड ऑफ द वीक आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन बड़ा लॉस इतना बड़ा हो जाता है ना कि वो सारे प्रॉफिट को खा जाता है। सर अच्छा इमेज नहीं बताइए, जो रेड वाली बड़ी सी कैंडल आई है उसके बाद घूम के मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, इस वक्त क्या सिनेरियो था? मतलब कितने 12:05 तो अभी आपको ट्रेड में बने रहना था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। 12:05 पे अभी भी ट्रेड में बने रहने का ही सिचुएशन था। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, बने रहने का ही है सर। शिफ्टिंग हुई है जिसके कारण से रेड कैंडल बनते हैं, ये एक्सपेक्टेड है। यहाँ से अभी शिफ्ट हुआ है ना, तो उसके कारण से 2-3 रेड कैंडल बने हैं। वापस से मार्केट को यहाँ से रिकवर करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो प्रेशर फिर से इंक्रीज होने लगा 22,000 की तरफ से।
जिसके कारण से मार्केट नीचे ही आ गया। तो आपको इमोशन पे कंट्रोल करना है, ऐसे ला रहा है तो ले लीजिए। नीचे लास्ट हाँ, लास्ट वाला तो कॉल ठीक था। नहीं ये कह रहे हैं कि लास्ट एकदम वहां तक आ गया, ये 21,980 जो था ना लेवल अपना पास हाँ, वहां तक आके फिर वहां तक मैंने कॉल एक और इसी का क्वांटिटी डबल क्वांटिटी से मार के मैंने कॉस्ट को निकाल ही दिया। यहाँ से तो फ्रेश एंट्री कर लेते हैं ना सर, यहाँ से अगर आप निकल जाते हैं ना तो यहाँ से अगर डबल क्वांटिटी करते तो भी प्रॉफिट में रहते हैं आप, तब भी प्रॉफिट में ही रहते जी। तो सही है, मैं कह रहा हूँ सर प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हुआ था जो यहाँ तक के मार्केट आ जाए इतना तो नहीं लग रहा था। सपोर्ट वापस शिफ्ट हो गया ना सर, 22,000 पे वापस आ गया सपोर्ट, तो मार्केट तो जाना था, वहां तक जा सकती थी। यही पूछना था सर, गलत तो नहीं करते इसलिए मुझे आपसे बात ही। ओके सर। विनोद सोनी जी। हाँ सर। जी सर जी कहिए सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर मैंने व्हाट्सएप पे वो अभी बात चल रही थी ना, हाँ व्हाट्सएप पे अभी वो बात चल रही थी कि व्हाट्सएप पे नंबर शो हो जाते हैं। सर व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनती है जिसमें किसी के भी नंबर शो नहीं होते हैं। कम्युनिटी ही बनाया सर, ठीक है सर, इसीलिए कम्युनिटी ही बनाया है। हाँ ठीक है सर, वो अभी नंबर शो का चल रहा था तो कम्युनिटी का मुझे पता था तो उस वजह से मैंने मैसेज भी कर दिया सर। ओके सर। ओके अनमोल सपोर्ट लेवल सर चेक करो ना सर, क्रूड सपोर्ट पे बिल्कुल सपोर्ट पे यहाँ से एंट्री कर लिया हो तो ठीक है, अभी भी किया जा सकता है। एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन चेन बदला तो नहीं, ऑप्शन चेन नहीं बदला सर, यहाँ से वापस जाएगी ये। 140 पॉइंट का ट्रेड दे सकता है ये सर, यहाँ से ऊपर का। और अगर ये वॉल्यूम भी आया है ना 6100 पे। सर अनमोल दोसाज सर, शारदा जी। हेलो जी सर। सर मेरा माइक वो चल रहा नहीं था, अनम्यूट नहीं हो रहा था, 2-3 बार आपने नाम पूछा, बोला वो म्यूट नहीं हो रहा था सर। वो अभी 2:30 बजे अगर आते थे सर, वो क्या बंद कर दिया क्या सर? वो कैसा ज्वाइन करने का थोड़ा वो बोलते। 2:30 बजे वाला लाइव नहीं रहता है सर, वो अभी वेबिनार रहता है। डोनेशन का कुछ तो थोड़ा डिटेल्स बोलेंगे क्या सर? नहीं तो नंबर दे तो मैं फोन करके नहीं सर, अभी डोनेशन वाला भी बंद हो गया है। अब अगर मंथली बेसिस पे हो करने का सोच रहे हैं, नेक्स्ट वीक से ट्राई करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट वीक से सर। एक्चुअली मैं मेडिकल इमरजेंसी में मेरा ऑपरेशन हो गया था सर, मैं नहीं था, फिर बाद में मालूम हो गया वो डोनेशन का भी चालू हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आप मेरे को मैसेज करिए सर व्हाट्सएप पे, कॉन्टैक्ट अस पेज में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। ओके, कॉन्टैक्ट अस पेज में ये वाला नंबर नीचे वाला व्हाट्सएप। ओके सर। अभी मंथली वाला चालू करने वाले क्या सर? हाँ सर, वो विचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। हाँ सर, वो चालू किया तो अच्छा लगता था सर, लाइव बैठने के लिए थोड़ा। अभी ओके बहुत फास्ट है सर। थैंक यू सर। वो एलटीपी से फास्ट है। थैंक यू सर। जी विनोद सोनी जी। हो गया सर बात अपनी? नहीं बात हो गई सर। किशोर गुजर सर। ओके किशोर गुजर सर। हेलो जी सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर जी। सर अभी वो एक पुरुषोत्तम सर ने बोला था कि जैसे सुबह प्रॉफिट हो जाता है, बाद में लॉस हो जाता है ना जी। तो उनको मैं बताऊंगा कि भाई मैं क्या करता हूँ, जैसे सुबह प्रॉफिट होता है ना, जैसे मैं 4 लॉट लेता हूँ तो प्रॉफिट हो जाने के बाद में मैं नून सेशन में मात्र 1 लॉट से ही करता हूँ, मतलब प्रॉफिट जाने नहीं देता मैं। और दूसरी ये बात थी सर, गैप अप और गैप डाउन के लिए कुछ बताएंगे सर आप? आज वाला वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा, देख लीजिएगा सर। आज वाला बताया था सर, आज वाले वीडियो आज ही बताया क्या? सॉरी मैं लेट आया। ठीक है, आज वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, आप देख लीजिए। जी नहीं, मैं भी बैक टेस्ट कर रहा था उस पे। ठीक है सर। ओके देखिए क्रूड ऑयल बिल्कुल सपोर्ट पे है, यहाँ से एंट्री बनता है अपना, रिस्क ज्यादा का नहीं है, एक कैंडल नीचे क्लोज होता है, निकल जाएंगे। वैसे वो भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट डर ही नहीं रहा है ना, नीचे जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। सोपन पॉल सर। जी सर। जी सर जी कहिए सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर जी। नमस्ते सर, काफी दिन से मैं ट्रेड में हूँ। हाँ जी सर क्वेश्चन ये था कि क्या होता है कि हम लोग जो रिटेल ट्रेडर्स है, हम लोग को पीछे पड़ा गया था सभी के, मतलब हम लोग को पैसा कैसे डुबाना है। तो आप जो अभी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें काफी अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, इसके पीछे ना पड़ जाए। कौन पड़ जाएगा? वजह क्या, क्योंकि सब तो देखिए जितना भी इन्वेस्टर है सब तो हम लोग का पैसा जब तक उन लोग हजम नहीं करेगा उन लोग को नहीं आता। अरे सर वो हमारे पैसों के लिए नहीं, कुछ ये कितने लोग यूज कर रहे हैं, ज्यादा लोग कितने सर, हम लोग कितने पैसे ले लेगा हम लोगों से? करोड़पति लोग हैं वो सर, हमारे जैसे लाखों वाले को क्या समझते 1-2 लाख वाले। नहीं अभी तो सपोज की जो आप सॉफ्टवेयर बनाए हैं इसका आपका बहुत ज्यादा ही सॉफ्टवेयर, देखिए अपना सॉफ्टवेयर है ना, उनकी पोजीशन को देख के ही जो भी करते हैं वो उनके करने के बाद ही हम लोगों को पता चलता है
हाँ तो सर वो अपना लॉस कराने के लिए, देखिए वो अपना लॉस कराने के लिए ट्रेडिंग करने लगे तो फिर हम लोग गलत हो जाएंगे। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सिर्फ हम लोगों को गलत प्रूव करने के लिए वो अपना लॉस क्यों कराएंगे? हम लोग कितना ही है, हम लोगों का क्वांटिटी कितना ही है, नंबर कितना ही है, 200 400 500 1000 10,000। हाँ सर, नहीं ये क्वांटिटी तो बढ़ेगी, आज नहीं तो कल तो बढ़े। तो कितना भी बढ़ जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। उनका पोजीशन बनता है तभी हम लोगों को पता चलता है कि हाँ इसने ये पोजीशन बताया। आप नहीं, हम लोग को गलत प्रूफ करने के लिए वो गलत पोजीशन बनाएगा तो उसका तो लॉस ज्यादा होगा ना, हम लोग का तो थोड़ा मोड़ा होगा, छोटे लोग, वो बड़े लोग का लॉस बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप उस बात पे निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कि हम लोग डाटा पे काम करते हैं ना सर, डाटा वो ट्रेड करते हैं तभी बनता है। डाटा सेम ही रहने वाला है सर। मैंने ना एक बुक पढ़ा था, उसमें जब ये कैंडल स्टिक आए थे ना जापानी वाले, तो तब वो गोरे लोग बात करते थे अब तो मार्केट को पढ़ना बहुत आसान हो गया, मैनिपुलेशन होगी, ये होगा वो होगा। तो तब से कैंडल स्टिक चल ही रही हैं और वो ट्रैपिंग कर रहे हैं आप। अनमोल दो साथ सर, अनमोल दो जात। हेलो सर। जी सर जी, हेलो। हाँ कैसे सर, बहुत दिन के बढ़िया बाद सर। आपसे बात से सर। मेरा एक क्वेश्चन था, लास्ट टाइम आपने शुक्रवार को आपने क्रूड ऑयल और एनजी के बारे में आपने बताया था कि हमें वॉल्यूम को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए या फिर ओआई के लिए। वो बात के लिए मैं समझ नहीं पाया, प्लीज वो रिपीट कर सकते क्रूड हैं? भाग रही है सर, क्रूड भाग रही है, अच्छा लग रहा है। हाँ उस बात पे देखिए, उस बात पे क्या है ना कि वॉल्यूम को लिस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ओआई का रहता है, उसके बाद ओआई चेन का रहता है, फिर वॉल्यूम का रहता है। क्योंकि वॉल्यूम इतने बड़े भीड़ क्रिएट नहीं कर पाती है एमसीएक्स में जिस तरह से निफ्टी में क्रिएट होता है भीड़। इसके कारण से वॉल्यूम सेकेंडरी पे रहता है, लेकिन प्राइमरी पे हमारा रहता है ओआई एंड ओआई चेन। और एक उसमें सवाल था सर कि मॉर्निंग में जब हम मतलब बैक टेस्टिंग के लिए ओपन करते हैं तो उसमें वॉल्यूम है ना, जो नाइट को थी वो वैसे ही मॉर्निंग को रहे, तो उसका क्या? 9 बजे के बाद ही ना आएगी नया दिन का, नहीं, उससे नया पहले तो नहीं पहले आता है, दिन पूरा नया नहीं आता है सर, जो पुराना 9 रहता बज है के ना। 1 मिनट के बाद देखिए तभी वॉल्यूम आएगी, उससे पहले तो पुराने दिन का डाटा रहता है। हाँ पुराने दिन का रहता है, मतलब वो मैं 9:30 10 बजे तक वो देखता ना, उतना ही रहता है और उसके बाद नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत बार मैंने मतलब है अभी लगभग मैं खाली बैक टेस्टिंग ही करता हूँ, लेकिन मैं अभी एनजी का मॉर्निंग से देख रहा था, वो पूरा बेरिश रहता और प्लान भी बेरिश का ही बनाया था, लेकिन मेरा ऑर्डर ही मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था उसने, मतलब मेरे ब्रो। लेकिन वो अकॉर्डिंग टू एओसी टोटल बेरिश दिख रहा था और वो बेरिश हो। काफी बेरिश दोबारा ऊपर गया है मौका देने के लिए। और एक दूसरा एक था कि मैं मैनुअली इसका लेवल्स निकालता हूँ, निफ्टी और फिन निफ्टी, और टॉप भी वो डॉट टू डॉट वही हो जाता है और बॉटम भी वही डॉट टू डॉट हो जाता है। ठीक है सर। शिव कुमार जी सर एनजीओ क्रूड में सर, गुड ऐसे इवनिंग। कितना होना चाहिए? 15 मिनट का कैंडल ना हमारे लेवल के नीचे क्लोज करती है या सिचुएशन चेंज होती है तो एसएल हो गया, ऐसे कोई फिक्स नंबर नहीं रख सकते हैं। जी शिव कुमार जी। जी सर, गुड बोलिए इवनिंग सर। सर। वो गुड इवनिंग सर। मैं थोड़ा सा थोड़ी सी क्लियरेशन चाहिए था। वो जैसे आपने कुछ हफ्ते पहले वीडियो में जिक्र किया था डोनेशन के लिए कि हमें डोनेशन की शब्द इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि सेवी की तरफ से मुझे जिंदा रखने के लिए। तो अभी भाई ने पूछा तो शायद मैंने सोचा कि जरा सा पूछ लूं, तो क्या सर हम लोग सेफ जोन में आ गए एओसी सेवी की तरफ से? हाँ जी, नहीं एनएसी सेवी नहीं, एनएसी। अच्छा एनएसी था सर। ओके हाँ, जी जी, तो हम लोग ऑलरेडी सेफ जोन में है सर। हाँ बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। चलिए सर, आज का 9 बजे ही खत्म होने को है। एक लास्ट एलटीपी चेंज है सर, जो ऊपर वाला है ना। जी सर, आपने बताया काफी बार है उसको सर, मान लो वो क्या यानी जो आईटीएम के एलटीपीज हैं उनकी वैल्यू दिखाता है ये? नहीं सर, नियर स्ट्राइक प्राइस के 4-5 ऊपर 4-5 मतलब 2-3 ऊपर 2-3 नीचे ऐसे। ओके ठीक है सर, गुड नाइट। क्रूड में 15 पॉइंट मिल रहे हैं सर। जी सर, ये मान लो आ जाए ना सर 60 तक भी, तो 60 तक भी मत काटना, वापस चला जाएगा ये सर। जाएगा सर, ये ऊपर ही जाएगा, देखते हैं। सपोर्ट हिली नहीं है, उसको मतलब ही नहीं, बिल्कुल सपोर्ट पे मिला है, इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत कम चांसेस ऐसे ट्रेड मिलते हैं सर। हाँ, सर एनजी के कुछ चेंज हुआ है क्या? कुछ चेंज नहीं हुआ है सर। सर वो ऊपर भाग रहा है। एक्सटेंशन से थोड़ा सा ना ऊपर नीचे कर देता है, तो वो डरने वाली बात नहीं है। 60 तक भी आ जाए तो भी मतलब बैठे रहना। हेलो राज सर, एक चीज पूछना था। हाँ जी सर। सर हम पेमेंट किए
299 वाला, ये अभी चालू नहीं हुआ है क्या? चालू हो गया है सर, आप देख लीजिए अपने प्रोफाइल में जाके। सर नहीं एओसी प्रो सब्सक्रिप्शन का एक्सपायरी देखिए कितना हुआ है। ये 14 ही दिखा रहा है सर। हम 1000 पेमेंट किए थे, उसके बाद में खत्म हो गया मेरा, तो 299 अभी हम किए, उसके बाद तो नहीं दिखा रहा है, 14 ही एक्सपायरी दिखा। आप मेरे को एक बार स्क्रीनशॉट भेजिए सर, मैं देखता हूँ। स्क्रीनशॉट एक बार भेजिए तो। व्हाट्सएप पर कल ही भेजे थे, आप देखे भी हैं उसको? फिर से एक बार मेरे को हेलो कर दीजिए, मैं देखता हूँ। मैंने ठीक। आपको रिप्लाई नहीं किया क्या? नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं है उसमें मेरा। मतलब हमारा वो जो भेजे वो आप देख चुके हैं, ये हमें समझ में आया है। एक बार हेलो फिर से भेज दीजिए, मैं देखता हूँ। सर नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्कार सर। 60 कौन सा बोल रहे हैं? सर 60 का अमाउंट जो बोला वो कौन सा बोल रहे हैं सर आप? 59 ये बोल रहे हैं, गौरव सर बोल रहे हैं ना, अगर 59-60 तक भी चला जाए तो डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, नीचे यार 59 हाँ, नीचे नीचे। ऐसा बोलते जी जी सर नमस्कार। हैं। ओके जी नमस्कार सर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे, जो ये हमारी जो प्रोफाइल है उस पे जो अमाउंट है उसको तो कम से कम हाइड कर दीजिए। ये तो आपको सिर्फ दिखेगा ना, बाकी दूसरी दुनिया को थोड़ी दिख रहा है। अरे तो सर ये थोड़ा सा इरिटेटिंग रहता है क्या यार, ये लगा के बैठे हुए हैं। क्या तो प्रोफाइल देखते रहते हैं क्या दिन भर आप? नहीं नहीं, कहीं बैठे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना सर। वो बिना दिखाए रहा है कैसे दिखेगी? नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा। अरे मैं वो नहीं कह रहा, जब वो ज्वाइन वेबिनार वगैरह का लिंक आता है ना, तो उसमें जब ओपन होता है उस टाइम मैं कह रहा हूँ, उस टाइम ऑफिस में होते हैं ना सर। सही बात है सर, ठीक सर, सही बात बोला। दुख होता है क्या भाई साहब? नहीं दुख नहीं होता है सर, वो सर, उसके लिए एक सेटिंग बनाएंगे, उसके लिए भी एक सेटिंग का ऑप्शन रख देंगे। रैंकिंग तक तो ठीक है सर, वो अमाउंट शो होता है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि बाहर वाला देख रहा है, पता नहीं क्या दिखा रहा है। ठीक है सर, ठीक है ना? या तो वो लिंक ठीक ऐसा हो कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाए, हम वहीं से ज्वाइन कर लें, उस पर जाए ही ना। ठीक है सर, वो सेक्शन हाइड करने का ऑप्शन डाल देंगे। जेब में झांकने वाली बात हो गई आपकी कि जेब भी झांक रहा है आपका कोई। सर भेज दिए। चलिए सर जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके सर। गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट सर, धन्यवाद। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर जी, गुड नाइट।